आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते में सूजी के अप्पे। उसके लिए मुझे चाहिए होगा 1.5 कप सूजी, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 1 गाजर बारीक कटी हुई, 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यहाँ पर मैंने अदरक और 8-10 फलियां लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़े को कूट लिया है। आधा कप मटर जो कि मैंने बॉईल करके रखे हैं। 2 आलू मीडियम साइज के बॉईल करके मैश किए हुए हैं। मसालों में यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला 3/4 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर और 1.5 चम्मच सूखा धनिया। उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास काली मिर्च है और यहाँ पर तेल तेल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, तो 2 बड़े चम्मच जितना तेल लगेगा। पानी है सूजी घोलने के लिए और ये काली मिर्च, नमक, हींग डालकर हम इस सूजी को घोलेंगे। और घोलने के बाद यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच सरसों है। थोड़े से तेल में सरसों को तड़क के वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका घोल बना लेती हूँ और उसके बाद सरसों का तड़का इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने नमक, 1 चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हींग डालकर ऐसा बैटर बना लिया है। ये और थोड़ा सा पतला करना पड़ेगा, लेकिन सूजी पानी सोखती है तो इसीलिए पहले मैं इसको ऐसे ही ढक के रख दूंगी। जब ये अपना पूरा पानी सोख लेगी फिर जितना पानी और चाहिए होगा तब डालेंगे और उसके बाद ही हम इसमें सरसों का तड़का देंगे। तो अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ रेस्ट करने के लिए। और इतने में हम अपना मसाला स्टफिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। मैंने पैन में 1 बड़े चम्मच जितना तेल डाल दिया है और इसमें जीरा तड़कना रख दिया है। ये देखिए जीरा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अब तो अब मैं इसके अंदर पहले प्याज डाल दूंगी। प्याज को थोड़ा सा हम भूनेंगे, ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, हल्का गुलाबी हो जाएगा, तब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। सेक तेज ही रखना है, कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम साथ साथ चला रहे हैं तो ये चलेगा नहीं। ये प्याज थोड़े से ट्रांसलूसेंट हो गए। अब हम इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ डाल देंगे। और इसको भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भूनेंगे। चलाते रहेंगे लगातार ताकि चिपके नहीं। थोड़ा कई बार टाइम कम होता है तो टेस्ट चेक पे भी आप कर सकते हैं, पर उसमें आपको साथ में चीजों के लगना पड़ता है। मेरा मसाला गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें, क्योंकि गाजर और शिमला मिर्च मेरी कच्ची है, तो गाजर और शिमला मिर्च इसमें मैं डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। इस टाइम पे अगर आप थोड़ा सा ढक देंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैं इसको मिक्स करके हल्का सा नमक भी डालूंगी, क्योंकि नमक से फिर ये पानी छोड़ जाएगा और जल्दी से पक जाएगा। कोई भी चीज आपने जल्दी पकानी हो तो नमक जरूर डालिए। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा। सेक मैंने कम कर दिया है क्योंकि अभी इसका चिपकने का डर है। और अब मैं इसको ढक दूंगी।
ढक के इसको ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट पकाना पड़ेगा, पर बीच में एक आधी बार चला भी लीजिएगा, नहीं तो चिपक जाएगा। ये होने के बाद फिर हम बाकी का काम शुरू करेंगे। गाजर और शिमला मिर्च में देखिए थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें नमक डाल दिया था और ढक के पका रहे थे। तो अभी हम 1-2 मिनट और इसको पकाएंगे। हल्का हल्का पक गया है ये हल्का खट्टा पक्का अच्छा लगता है, तो बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती। और गाजर अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। हमने यहाँ बारीक बारीक काटी क्योंकि थोड़ा क्रंची टेस्ट अच्छा लगता है। और जब तक ये हो रहा था मैंने मटर को थोड़ा सा देखिए मैश कर लिया है। तो इसमें जैसे ये हो जाएगा इसमें मैं मटर डाल दूंगी। तो हम इसका थोड़ा सा होने के 1-2 मिनट वेट करते हैं। मेरे गाजर और शिमला मिर्च पक गए हैं थोड़े थोड़े, 2 मिनट और रख लिया था मैंने। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। मिक्स कर लूंगी इसे अच्छे से, और इसको भी मैं सिर्फ 1 मिनट तक ढककर पकाऊंगी, और फिर हम इसमें आलू मिक्स कर देंगे। ढक दिया है, 1 मिनट तक इसको पका लूंगी मैं। 1 मिनट हो गया। मटर को बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बॉइल्ड थे। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी और मसाले मिक्स करके फिर मैं इसमें आलू भी डाल दूंगी। अब हम इसमें आलू डाल देते हैं। इसको बाकी सब्जियों के साथ मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इसको भी 1-1.5 मिनट ही खाली पकाएंगे। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो तेल ज्यादा यूज कर सकते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जितना कम से कम तेल में चीज बन सके अच्छा है। कुछ डिशेज ऐसी होती है, जैसे हम आपको कश्मीरी डिशेज बताते हैं जो कि बनती ही ज्यादा तेल में है, तब हमें तेल ज्यादा डालना पड़ता है, वरना हर डिश में इतना तेल डालना जरूरी नहीं है। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसको 1 मिनट तक रखूंगी, और फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे गैस से हटा के। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं गैस बंद करके और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में रख दूंगी, और हम लोग फिर सूजी देखते हैं कि हुई या नहीं। ये देखिए ये सूजी काफी गाढ़ी हो गई है। अब मुझे इसमें पानी डालना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ इसमें। मैंने इसमें तकरीबन 1/4 कप पानी डाला है, और थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दिया है टेस्ट और अच्छा करने के लिए। तो इसको मिक्स करके अब हम फिर तड़का बनाते हैं मस्टर्ड का। मैंने 1 छोटे चम्मच जितना ऑयल लिया है अपने तड़के के पैन में, और इसमें मैं मस्टर्ड डाल रही हूँ। और जब ये क्रैकल कर जाएगा, तड़क जाएगा, तो उसके बाद इसको मैं सूजी में मिक्स कर दूंगी। देखिए ये अभी निकल रहे हैं, उठ रहे हैं दाने, क्रैकल हो रहे हैं। जब क्रैकलिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी और काले से ग्रे हो जाएगी सरसों, तब हम इसको डाल देंगे। ये देखिए पूरी तरह क्रैकल हो गया है। मैंने गैस बंद कर दी है, और इसको हल्का सा ठंडा करने दूंगी। थोड़ा सा इसको हिला के ठंडा कर देंगे, और ये हल्का इसमें चला जाएगा। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। ये मिक्स हो गया मेरा, ये मसाला भी ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको
थोड़ा थोड़ा लेकर और इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से। तो ये बॉल्स बना के रख लेते हैं हम। इतनी छोटी छोटी देखिए बॉल्स ये हम बनाकर रख लेते हैं और फिर हम आगे का काम शुरू करेंगे। ये देखिए हमारे बॉल्स बनके तैयार हो गए हैं और ये हमारा अप्पे का स्टैंड है जिसमें हम बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ऑयल डालूंगी अब पहले और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए एक एक ड्रॉप ही ऑयल डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो ड्रॉप। गरम हो चुका है और अब हम इसमें एक एक चम्मच जितना सूजी डालेंगे। सूजी डालने के बाद हम एक एक बॉल इसमें डालेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। और दोबारा ऊपर से सूजी से इसको कवर कर देंगे। पूरी तरह से कवर हो जाना चाहिए मसाला। मैंने सेक कम करके रखा हुआ है क्योंकि नहीं तो नीचे से जल जाएगा जब तक ये सब हम प्रोसीजर कर रहे हैं। बाद में आप इसको मीडियम सेक पे कर सकते हैं। अभी मैंने बिल्कुल लो फ्लेम किया हुआ है। ये राउंड बॉल्स की तरह ही निकलेंगे बनके। कोशिश यही होती है कि अंदर ही पूरा जाए, बाहर ना निकले। बट कई बार थोड़ा बैटर अगर ज्यादा डल जाता है तो बाहर भी निकल जाता है, पर वो भी पक जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये अप्पे स्टैंड जो है आपको किसी भी बर्तन की शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। अब ये हमने कवर कर दिया है इसको, देखिए। तो अब हम इसको ढक्कन लगाकर और सेक को कर देंगे मीडियम और फिर पकाएंगे। थोड़ा सा पक जाता है तो फिर हम वापस आते हैं। ये देखिए नीचे से लाल से हो गए हैं और ऊपर से भी आपको थोड़े पके पके लग रहे होंगे स्टीम्ड। तो मैं ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ और फिर इसको पलटूंगी। ऑयल डाल दिया है मैंने, अब हम इसको पलट देंगे।
इसको बहुत ध्यान से पलटना पड़ता है। ये अप्पे के साथ ही, स्टैंड के साथ ही ये भी आता है इसको पलटने के लिए। तो हम इसको पलट देंगे। अभी पूरी तरह से रेड नहीं हुआ है तो एक बार दोबारा पलट देंगे फिर बाद में। अभी हम इसको ऐसे ही साइड चेंज कर देते हैं। दूसरी साइड भी हो जाएगी रेड तो फिर दोबारा से ये वाली साइड रेड कर देंगे। चिपक गया है बीच में से, हटा दूंगी। ये देखिए, एक्चुअली ये ऐसा रेड होना चाहिए जैसे बीच में से हो गया। अब हम इसको एक बार और ढक के पकाएंगे, फिर ढक्कन हटा के दोनों तरफ से लाल कर देंगे। अप्पे बनकर तैयार है। हमने इसको हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ परोस दिया है, गर्मा गर्म। आप भी इसे बना के देखिए, खाइए, टेस्ट कीजिए। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि वो दबाने से आपको रेगुलर हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।